हरि ओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज की समस्या, आज का प्रसंग है। हर जमाने में कुछ न कुछ समस्या रहती है और उसका समाधान भी किया जाता है। आज की भीषण संकट क्या है, आज हम इसी पर आपसे विचार विमर्श करते हैं, अपना विचार मंतव्य करते हैं। आज की सबसे भीषण संकट, आज की सबसे भयानक त्रासदी हमारे नज़रों में जो है सो आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े सुधारक हुए हैं समाज में। जब भी गंदगी फैला, कूड़ा कचरा फैला, तो उसको सुधारने के लिए कोई न कोई सुधारक आए हैं। लेकिन आज जो संकट है, आज जो समस्या है, इसका सुधार कैसे होगा? ये समस्या सिर्फ किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की समस्या है और इस समस्या से जूझने का समाधान चाहिए, उस संकट से निवारण होना चाहिए। किसी ज़माने में सती प्रथा थी, तो राजा राम मोहन राय जैसे महान व्यक्ति उसे बंद करवाए। बहुत ही निंदनीय कार्य था वो। किसी को जबरन उठाकर न चाहते हुए भी जला दिया जाता था। तो वैसे कुकृत्य को एक महान संत राजा राम मोहन राय जैसे व्यक्ति ने बंद करवा दिया। इसी ढंग से समय समय पर बहुत सारी कुप्रथाएं, जैसे बाल विवाह, उसके विरुद्ध कानून बना तो वो भी बंद कर दिया गया। विधवा विवाह शुरू हो गया, विधवाओं को भी जीवन भर ऐसे ही रहना पड़ता था, तो उसका भी कानून बना दिया गया। तो विधवा लोग भी आज खुलेआम विवाह कर रही है। कभी दहेज प्रथा जैसे भीषण संकट था, तो उसका भी करीब करीब अंतर्जातीय विवाह होने से समस्या का समाधान हो गया है। अब पहले जैसा दहेज प्रथा तो अब भी चालू है ही, लेकिन पहले जैसा भीषण त्रासदी नहीं रह गया। दहेज के लिए कितने लोग को जिंदा जला दिया जाता था, कितने लोग के साथ बहुत त्रासदी दी जाती थी, लेकिन कानून के शिकंजे ने इसे कम कर दिया। गुरुदेव ने दहेज प्रथा और मृतक भोज पर जो लगाम लगाया, जागरूकता लाई, उससे महान परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से ये तो कम ही गया है। जहाँ तहाँ छिटपुट चल ही रहा है। मृतक भोज में गरीबों की जमीन बिक जाते थे अपने पिता के भोज में करने में। तो ऐसे में भी लोग करीब करीब सुधार लाए हैं। ऐसी कुप्रथाएं समय समय पर जन्म लेती है और कोई न कोई महापुरुष, कोई न कोई संत, कोई न कोई सुधारक आते हैं जो उसका समाधान करते हैं, उसका निदान करते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को समझाते हैं, तो वो उनके बताए हुए मार्ग पर चल पड़ते हैं। लेकिन अभी वर्तमान त्रासदी, वर्तमान संकट, भीषण समस्या है। एक हर घर में अपने बूढ़े माँ पिता के प्रति सम्मान नहीं, अपमान, उनकी जो स्वामित्व है वो छीन रहा है और उनके ही संतान के द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है और उन्हें वृद्धाश्रम में रहने को विवश कर दिया जाता है। जो लोक लाज से वृद्धाश्रम में नहीं, घर में कुछ संतानें रखती है तो उन्हें मान सम्मान नहीं देती है। एक उपेक्षणीय जीवन जीना पड़ता है। भोजन तो मिलता है, परंतु आदर सत्कार नहीं, सम्मान नहीं। तो ये भी भीषण त्रासदी है। जो माता पिता बच्चों का लालन पालन में अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं, हर संकट को सह लेते हैं, उसके ऊपर कोई त्रासदी न आने देते हैं। जो माँ रात भर गीले में जग कर बच्चों को सूखे में सुलाती है, 9 महीना गर्भ में भीषण संकट सहती है और जीवन भर उससे लालन पालन में बहुत कष्ट सहती है, और वही उसका सहारा न बनकर उसका स्वामित्व छीन लेता है और उसके साथ अपमानजनक स्थिति आ जाती है। वो पिता जो खुद पैरों में जूता नहीं पहनता, अच्छे कुर्ता नहीं पहनता, उसके यापन के लिए अपने भूखे रहकर भी उसे अच्छे स्कूल में दाखिला कराता है, उसकी शिक्षा दीक्षा देता है, उसके लालन पालन में खुद नए वस्त्र नहीं पहनता, फटे पुराने पहनकर जीवन जीता है और बच्चे को नए नए
वस्त्र ला कर देता है, उस पिता का ऐसा दुर्व्यवहार, ऐसा दुर्दशा उस संतान के जरिए कि उन्हें वृद्धाश्रम में रहने के लिए विवश कर दिया जाता है। आज की भीषण त्रासदी है, भीषण संकट है, और कानून ने इसके लिए बहुत सारे उपाय किए हैं, ऐसा कि नहीं किए उपाय, लेकिन कोई कानून के पास यह जाना नहीं चाहता है। माता पिता अपनी संतान को कष्ट देना नहीं चाहते, खुद कष्ट सहकर। तो ऐसे में संत, सुधारक, समाज सेवी, लोक सेवी को आगे आना चाहिए, क्योंकि उनका मानसिक परिष्कार करना चाहिए, उन्हें सद राह पर लाने के लिए। क्योंकि जो क्रांतियाँ अदालत नहीं करती है, वो क्रांतियाँ संत करते हैं। आपने सुना होगा, अंगुली माल को पकड़ने के लिए प्रसेनजीत की सारी सेना थक गई थी, कोई उसे आज तक नहीं पकड़ा, किंतु निहत्था बुद्ध ने उसे पकड़ा ही नहीं, उसका जीवन सुधार दिया। वाल्मीकि को कोई सत्ताधीश नहीं पकड़ा, परंतु नारद ने उसका जीवन सुधार दिया और एक महाकवि, एक महान संत बना दिया। ऐसे ही जो प्रशासन कानून नहीं कर सकती है, वो हमारे संत कर सकते हैं, क्योंकि संतों का जीवन ही सुधारवादी के लिए होता है। आज हमारी बहनें, बेटियां ऐसे वस्त्र पहनती है जिससे वासना भड़कता है, तो इस पर भी संत ने अपना बहुत मंतव्य दिया। अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद आज विवाद के घेरे में आ गए हैं, जबकि उनका इसमें कोई न तो नफरत है, न कोई उस पर बोलने की अति है, लेकिन संत होते हैं सुधार के लिए। उन्होंने सुधार के लिए बोला, उसके मंगल में भविष्य के लिए बोला। भले ही एक उच्छृंखल महिलाएं उनके ऊपर ही टिप्पणियाँ लगाकर अदालत में जाती है, परंतु अदालत भी उसे फटकार लगाती है। क्योंकि संत जो होता है ना, वो किसी व्यक्ति के हित के लिए ही, क्योंकि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। वो उसको सृजन के लिए, जैसे कुम्हार सृजन के लिए पीटता है मिट्टी के बर्तन को, वैसे ही संत, तो ऐसे ही संत की ज़रूरत है जो उन्हें पीट पीट कर अपनी वाणी से सुधार दें। कबीरदास एक ऐसे ही महान संत थे अपने ज़माने के, जो हिंदुओं पर भी और मुस्लिमों पर भी बराबर एक सा प्रहार किया। न वे हिंदू को छोड़े, न मुस्लिम को छोड़े। उस जमाने में ईसाइयत कम थी, हिंदू मुसलमान नहीं धर्म भारत में ज़्यादा था। दोनों की कुप्रथाएं थी, दोनों के जो बुराइयां थी उसके ऊपर उन्होंने प्रहार किया। साधुओं पर भी प्रहार किया। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, डढ़िया बढ़ा के जोगी बन गए बकरा। कहने का इस तात्पर्य था कि ये साधु मन को रंगाओ, ईश्वर की भक्ति में, न कि वस्त्र को रंगाओ। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। कहने का अर्थ ये था कि सिर्फ मूर्ति पूजने से अगर भगवान मिलता तो मैं पहाड़ को पूजता। इससे भला चक्की हुई जो कूट खाए संसार। मूर्ति विरोधी का नहीं है मत कि मूर्ति पूजा के दीवाने अगर जीव जाति की सजी मूर्तियों से प्रेम नहीं करते हैं तो फिर उनकी मूर्ति पूजा का मूर्ति पूजा का रहस्य है। जब हम भगवान के पाषाण स्वरूप को पूजते हैं तो जन जन को पूजा करें। जैसे हम भगवान को माता पिता मानकर पूजते हैं, वैसे अपने माता पिता का कदर करें, उनकी सम्मान करें। मुस्लिमों पर भी उनका प्रहार था। कंकर पाथर छोड़ के मस्जिद लियो बनाए, तापर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। अरे मूर्ख, क्या खुदा बहरा है जो तुम चिल्ला चिल्ला कर जोर से अल्लाह अकबर करते हो। उसको मन से भी पुकारो, हृदय से पुकारो, वो है खुदा कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। ये कहने का तात्पर्य था ना कि वो मुसलमानों के विरोधी, न कि हिंदुओं के विरोधी थे, वो दोनों को जगाना चाह रहे थे। वैसे ही आज अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारी इन महिलाओं को जगाना चाह रहे हैं, और यही उनका दुश्मन बने। वैसे ही संत की ज़रूरत है जो माता पिता की सेवा में संतानों के अंदर प्रेरणा भर दे और उनसे माता पिता की उपेक्षा ना हो। क्योंकि हमारा शास्त्र के पन्ने पन्ने भरा हुआ है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, माता देवता, पिता देवता, आचार्य देवता। जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी पढ़कर है। पिता धर्म पिता स्वर्ग, पिता ही परमम तप, पितृ पितृ मापनते प्रियंते सर्वदेवता। पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है, पिता ही सबसे बड़ा देवता है। जिसने पितरों को तृप्त कर लिया
और सब देवता को तृप्त करे। नास्ति मातृ समाछाया नास्ति मातृ समागति, माँ के समान न कोई सुखद छाया है, न माँ के समान कोई गति है। आदि आदि शास्त्र के पन्ने पन्ने भरे हुए हैं माता पिता की महत्ता से, परंतु फिर भी उनकी उपेक्षा है जो घोर निंदा के योग्य है। इसकी इतनी भर्त्सना की जाए कि ऐसे पात्रों को समाज बहिष्कृत कर दे, उन्हें उनके पास न कोई खाए पिए, न उनके पास जाए, न कोई उनसे बात करे, तो निश्चित है कि वे लोग सुधार पर आ जाएंगे और अपने माता पिता का सम्मान करेंगे। हरि ओम।